आशा है आप इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। एक लेखक ने मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कुछ इस तरह लिखा था। उन्होंने कहा, मसीह के पुनरुत्थान के बिना ईसाई धर्म एक धार्मिक परिकथा से अधिक कुछ नहीं होता और यह एक भी खोई आत्मा को बचाने में असमर्थ होता। और मैं उस लेखक से पूरी तरह सहमत हूं। जब पौलुस ने वह पत्र लिखा जिसे हम 1 कुरिन्थियों कहते हैं, तब नया नियम अभी पूरा नहीं हुआ था। कलीसिया अभी भी अपेक्षाकृत नई थी, लेकिन उस समय भी गलत विचार फैल रहे थे। कुरिन्थुस की कलीसिया में कुछ लोग यीशु के शारीरिक पुनरुत्थान को स्वीकार करते हुए भी सभी विश्वासियों के भविष्य के पुनरुत्थान के विचार को अस्वीकार कर रहे थे। अब पौलुस इस झूठी शिक्षा का खंडन करने जा रहे हैं और फिर वे हमें दिखाएंगे कि मसीह का पुनरुत्थान हमारे भविष्य के पुनरुत्थान से कैसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। आप एक पर विश्वास किए बिना दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते। अब इस अध्याय में पौलुस 3 घोषणाएं करने जा रहे हैं। यह रही पहली घोषणा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार के लिए अनिवार्य है। वह यहाँ पहले पद में लिखते हैं, मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं भाइयों, उस सुसमाचार की जो मैंने तुम्हें सुनाया था, जिसे तुमने ग्रहण किया, जिसमें तुम स्थिर हो और जिसके द्वारा तुम उद्धार पा रहे हो। तो वह सुसमाचार, जिसका अर्थ है शुभ समाचार, जो पौलुस कुरिन्थुस लेकर आए थे, उनके पाठकों ने उसे स्वीकार किया और उससे उन्हें उद्धार मिला। लेकिन फिर वह यहाँ दूसरे पद में जोड़ते हैं, यदि तुम उस वचन को दृढ़ता से पकड़े रहो जो मैंने तुम्हें सुनाया था, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में यहाँ यह बताया गया है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका विश्वास वास्तविक है। आप मसीह में केवल विश्वास के सुसमाचार को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। सुनिश्चित करें कि आपका विश्वास वास्तविक है। यह कोई सतही, क्षणिक, आप जानते हैं, प्रतिबद्धता नहीं है। यह सच्चे उद्धार देने वाले विश्वास का प्रमाण है कि आप लगातार बने हुए हैं। आप केवल मसीह की सच्चाई को पकड़े हुए हैं। यही सुसमाचार है। पौलुस इसे यहाँ स्पष्ट रूप से कहता है और वैसे वह यह लिखने में सावधान है कि यह सुसमाचार उसकी अपनी खोज नहीं है। यह वह सत्य है जो उसे परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। वह संदेशवाहक है। यह है सच्चा सुसमाचार। पौलुस इसे यहाँ 3री आयत में लिखता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, और कि उन्हें दफनाया गया, और कि वे 3रे दिन जी उठे, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, और कि वे केफा को दिखाई दिए, यानी पतरस को, फिर 12 को और बहुतों को। तो ये सत्य हमारे सुसमाचार संदेश के लिए संसार के सामने अनिवार्य है। यीशु मसीह सचमुच मरे। उनका दफनाया जाना उनके वास्तविक मृत्यु का प्रमाण था। फिर वे सचमुच शारीरिक रूप से मृतकों में से जी उठे, और यह बात उन अनेक गवाहों द्वारा प्रमाणित हुई जिन्हें वे अपने पुनरुत्थान के बाद दिखाई दिए, जिनमें पतरस और अन्य शिष्य भी शामिल थे। और पौलुस यहाँ 6ठी आयत में लिखता है, एक ही समय में 500 से अधिक भाइयों को। सोचिए उस सभा की जब यीशु प्रकट हुए थे। पौलुस यहाँ यह पुष्टि करता है कि उस सभा में उपस्थित कई लोग वे अभी भी जीवित हैं जब पौलुस यह पत्र कुरिन्थियों को लिख रहा है। अब क्या यीशु इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने अपने श्रोताओं का गलत अनुमान लगाया था? क्या वे, आप जानते हैं, क्या वे अपने सपनों को पूरा करने में असफल रहे? नहीं। पौलुस यहाँ 3री आयत में लिखता है, मसीह हमारे पापों के लिए मरे। यह जानबूझकर किया गया था, इसी कारण वे मरे। इस महत्वपूर्ण सत्य के अलावा उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का बहुत कम अर्थ रह जाता है। वास्तव में हम इतिहास से जानते हैं कि जिस वर्ष यीशु मरे, उसी वर्ष रोमी सरकार ने 1000 से अधिक अन्य लोगों को क्रूस पर चढ़ाया था।
लेकिन यीशु, वे केवल एक और व्यक्ति नहीं थे, वे परमेश्वर के मेमने थे। वे हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए मर रहे थे और इसी कारण हम उनकी मृत्यु को सुसमाचार कहते हैं। सुसमाचार यानी शुभ समाचार। ये हमारे लिए शुभ समाचार है। अब पौलुस विशेष रूप से हमें बताते हैं कि पुनरुत्थित प्रभु ने केफा यानी शमौन पतरस को दर्शन दिया। कल्पना कीजिए प्रियजनों, वह मुलाकात कितनी मधुर रही होगी। सोचिए, पतरस कितना टूटे दिल से था क्योंकि उसने प्रभु का इनकार किया था, है ना। पौलुस यह भी बताते हैं कि यीशु ने अपने सौतेले भाई याकूब को भी दर्शन दिया। वही याकूब आगे चलकर यरूशलेम की कलीसिया के पास्टर शिक्षक बनने वाले हैं। और सोचिए वह मुलाकात कितनी मधुर रही होगी, क्योंकि हमें पहले बताया गया था कि याकूब और यीशु के अन्य सौतेले भाई बहन वे सब नहीं मानते थे कि वह मसीह हैं। यूहन्ना 7:5। लेकिन पुनरुत्थान के बाद वे सभी विश्वास करने लगे। अब पौलुस 8वीं आयत में लिखते हैं कि यीशु ने उन्हें भी दर्शन दिया। हम जानते हैं कि यह घटना दमिश्क के रास्ते में हुई थी। अब मैं आपको पौलुस की दूसरी घोषणा बताता हूं, एक बात जिसे याद रखना है। यह रही वह बात, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान की गारंटी है। अब स्पष्ट रूप से प्रारंभिक कलीसिया में कोई कह रहा था कि मसीह तो मरे हुओं में से जी उठे, लेकिन आप जानते हैं विश्वासियों का भविष्य में कोई पुनरुत्थान नहीं है। पौलुस यहां 12वीं आयत में इस बात को स्पष्ट करते हैं। अब यदि मसीह का मरे हुओं में से जी उठना प्रचारित किया जाता है, तो तुम में से कुछ कैसे कह सकते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है? पर यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है, तो मसीह भी नहीं जी उठे। यह पौलुस की तर्क शक्ति है। उनका तर्क है यहां एक पूर्व वकील के रूप में, और यह एक अच्छा तर्क है। पुनरुत्थान को सामान्य रूप से नकारना मसीह के पुनरुत्थान को नकारना है। और यदि यीशु मरे हुओं में से नहीं जी उठे, तो खैर मसीहत कोई शुभ समाचार नहीं रह जाती। वे यहां 14वीं आयत में लिखते हैं, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, 15वीं आयत में वे झूठ बोल रहे थे। हम 17वीं आयत में हम अब भी अक्षमाशील पापी हैं। विश्वासी जो पहले ही मर चुके हैं, खैर वे अब अस्तित्व में नहीं हैं। आयत 18। और कब्र के पार हमारे पास कोई आशा नहीं है। आयत 19। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान कितना महत्वपूर्ण है? तो मैं आपको बताता हूं, यह शाश्वत रूप से, यह पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। वास्तव में पौलुस इसके बाद एक तीसरा घोषणा करने जा रहे हैं। यह रही, यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर की शाश्वत योजना का केंद्र है। अब पौलुस यहां एक यहूदी त्योहार का उदाहरण देते हैं। आयत 20। वे कहते हैं कि यीशु उन लोगों के पहिलौठे फल हैं जो सो गए हैं। तो पहिलौठे फलों के पर्व पर यहूदी लोग अपनी फसल की पहली उपज लेकर परमेश्वर को अर्पित करते थे। अब इसे समझिए, वे परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं उस पूरी फसल के लिए जो आने वाली है। तो पौलुस कह रहे हैं कि मसीह का पुनरुत्थान उन पुनरुत्थित विश्वासियों की फसल का पहिलौठा फल था जो पहले ही सो चुके हैं, यानी वे पहले ही मर चुके हैं और वह समय आने वाला है। तो आपको किस बात की आशा है कि वे मरे हुओं में से जी उठेंगे? यीशु मसीह की खाली कब्र। वास्तव में अब पौलुस यहां आयत में आदम और यीशु के बीच एक उपमा देते हैं। 21। क्योंकि जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। खैर, यह हमें समय में पीछे ले जाता है। एक मनुष्य आदम के पाप के कारण मानव जाति पर मृत्यु आई। इसके विपरीत एक मनुष्य मसीह, जो ईश्वर मनुष्य है, के द्वारा पुनरुत्थान होता है। जिंदगी। उत्तर, और यह पुनरुत्थान कब होगा? अब पौल हमें घटनाओं का क्रम बताते हैं। यहां पद 23 से शुरू करते हुए,
सबसे पहले मसीह आए जो प्रथम फल हैं, बाद में मसीह के अनुयायियों का पुनरुत्थान होगा और यह पौल यहां लिखते हैं उसके आगमन पर होगा। अब इसे ध्यान में रखें, मसीह का आगमन, उसकी वापसी दो चरणों में होती है। पहले वह बादलों में आकर अपनी कलीसिया को उठा लेता है, जिसे हम रैप्चर कहते हैं, एन थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में। और फिर दूसरा चरण 7 साल बाद, क्लेश काल के बाद, यीशु हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे साथ आते हैं। और वह बादलों तक नहीं बल्कि एक बादल में होकर सीधे पृथ्वी पर आते हैं, जहां वह पृथ्वी पर अपना 1000 साल का सहस्राब्दी राज्य स्थापित करते हैं। इन विवरणों के लिए आप प्रकाशित वाक्य 19 पढ़ सकते हैं। अब हमें 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 की आयत 13 से 18 में बताया गया है कि रैप्चर के समय जीवित विश्वासियों को स्वर्ग में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिया जाएगा और वे तुरंत ही नए पुनरुत्थान के शरीर में बदल जाएंगे। उसी समय वास्तव में एक क्षण पहले वे जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं, मसीह में मरे हुए, पौलुस लिखते हैं, उठ खड़े होंगे। ये वे विश्वासी हैं जो इस कलीसिया युग में रैप्चर से पहले मर चुके हैं। उनके सड़े गले शरीरों को फिर से बनाया जाएगा, पुनरुत्थान और महिमा दी जाएगी, ताकि वे उनकी आत्माओं के साथ मिल जाएं, जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद प्रभु के पास चली गई थीं, और फिर हम सब स्वर्ग में ले जाए जाएंगे। तो फिर क्लेश काल के बाद जब यीशु हमारे साथ लौटेंगे, तब पुराने नियम के विश्वासियों का भी पुनरुत्थान होगा, साथ ही उन लोगों के शरीरों का भी जो क्लेश काल के दौरान मसीह में आए और फिर मर गए। वे सभी उठाए जाएंगे और उन्हें महिमामय शरीर दिए जाएंगे, और फिर वे मसीह के साथ जुड़ जाएंगे जब वह लौटकर राजा के रूप में राज्य करने आएंगे। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि यह बात कह सकूं, यीशु का 2000 साल पहले हुआ पुनरुत्थान कितना महत्वपूर्ण है। आपके भविष्य के पुनरुत्थान की आशा उसी पर निर्भर करती है। कलीसिया का आने वाला उठा लिया जाना, रैप्चर, भी उसी पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मसीह का आने वाला राज्य भी उसी पर निर्भर करता है। मसीह की भविष्य में संसार की जातियों पर होने वाली विजय भी उसी पर निर्भर करती है, और भविष्य का अनंत स्वर्ग और नई पृथ्वी भी उसी पर निर्भर करते हैं। हर चीज यीशु मसीह के मृतकों में से शारीरिक वास्तविक पुनरुत्थान पर निर्भर करती है। मुझे बीते समय के महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे की याद आती है। वह मर रहे थे, उनके मित्र इकट्ठा हुए थे और उनसे मृत्यु के बाद जीवन के बारे में उनके अनुमान पूछे गए। फैराडे यीशु मसीह के अनुयायी थे और उन्होंने उत्तर दिया, अनुमान? मैं अनुमानों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं निश्चितताओं पर टिका हूं, क्योंकि यीशु जीवित हैं, मैं भी जीवित रहूंगा। प्रियजनों, आप और मैं भी वही आश्वासन पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।